क्या आप जानते हैं दोस्तों, भारत में 2019 में 7100 से भी अधिक महिलाओं की हत्या दहेज के कारण हुई थी और इसकी संख्या प्रतिदिन 20 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि औसतन हर एक घंटा में एक महिला की दहेज के कारण मृत्यु होती है और इसका वार्षिक आंकड़ा जो है वह 7000 से ऊपर बढ़ रहा है। और मैं आप लोग को बता दूं कि यह समाज की कमी को दिखाता है और साथ ही यह भारत के लिए एक चिंता का विषय भी है। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर दहेज किसे कहा जाता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसे सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि दामाद या फिर उसके माता पिता के द्वारा लड़की से या फिर लड़की के माता पिता के द्वारा शादी के बदले वस्तु या फिर पैसा लिया जाता है, उसे दहेज कहा जाता है। आप लोगों को बता दूं कि दहेज की वजह से लगातार बढ़ रही हत्याओं को रोकने के लिए कई सारे संगठन भी बनाए गए। उनमें से हैदराबाद की महिलाओं के द्वारा प्रगतिशील संगठन, स्त्री संघर्ष, महिला दक्षता समिति और भी कई अन्य संगठन है जो कि दहेज मृत्यु के विरुद्ध में प्रदर्शन किए हैं। हालांकि सरकार द्वारा भी दहेज प्रथा को रोकने के लिए 1961 में एक कानून बनाया था, जिसमें दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने या फिर दहेज देने या फिर दहेज लेन देन में सहयोग करने पर आपको 5 वर्ष की सजा और साथ ही 15,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। वहीं दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A है, जो कि पति और उसके रिश्तेदारों के द्वारा संपत्ति या फिर कीमती वस्तुओं की मांग करने के मामले से संबंधित है। इसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा और साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। वहीं धारा 406 के अंतर्गत लड़की के पति और उसके ससुराल वालों के लिए 3 साल की सजा अथवा जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर दोनों ही देना पड़ सकता है अगर वह स्त्री धन को सौंपने से मना करता है। तो वहीं लड़की के विवाह के 7 साल के भीतर अगर उसकी मौत असामान्य होती है और जिसमें पाया जाता है कि वह दहेज के कारण उसकी मृत्यु हुई है, तो भारतीय दंड संहिता धारा 304B के अंतर्गत लड़की के पति और उसके ससुराल वालों को 7 साल से आजीवन तक कारावास हो सकती है। ये सब कानून आने के बावजूद दहेज प्रथा पर उतना कंट्रोल नहीं हो पाया जितना कि एक्सपेक्ट किया गया था। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि केरल में दहेज प्रथा को रोकने के लिए आप विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने से पहले ही दहेज ना लेने और ना देने और ना ही इसको बढ़ावा देने का एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता है, जिसमें छात्र के अलावा उसके माता पिता का भी सिग्नेचर होता है। उसमें लिखा होता है कि अगर हम भविष्य में दहेज लेते हैं या फिर दहेज देते हैं या फिर इसको बढ़ावा देते हैं तो मेरा जो डिग्री है वह अस्थायी रूप से कैंसिल हो जाएगा। आप लोगों को बता दूं कि केरल के अलावा अब इसे तेलंगाना में भी लागू किया जाएगा। घरेलू हिंसा के मामले में असम 75% के साथ शीर्ष पर है, वहीं तेलंगाना 50.4% के साथ दूसरा स्थान पे है, वहीं दिल्ली 48.9% के साथ तीसरा स्थान पर है। आप लोगों को बता दूं कि घरेलू हिंसा में जो ज्यादातर मामले होते हैं वह दहेज उत्पीड़न से होता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।